चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनंत गुणाधिपति एक ज्ञायक देव है। देवाधिदेव है। अनंत संसार परिभ्रमण से अनंत काल के लिए मुक्त हुए सिद्ध परमात्मा अनंत है। वे लोकाग्र शिखर पर विराजमान है। वे पूर्ण वितरागी और सर्वज्ञ परमात्मा है। अनंत काल के लिए अव्याबाध आनंद को भोगने वाले उन अनंत सिद्ध परमात्माओं का दृष्टि का विषय जो भगवान आत्मा है, यह भगवान आत्मा अनंत सिद्ध परमात्माओं से भी अधिक महिमावान देवाधिदेव है। यही मैं हूं। परिणाम में मलिनता होने पर भी परिणाम परिणाम की धारा में बहते रहते हैं। उन परिणामों की मलिनता के कारण जिस ध्रुव ज्ञायक देव में किंचित भी परिणमन होता नहीं, यह ज्ञायक देव ही मैं हूं। मैं अमृत तत्व हूं। चैतन्य सत्ता के अतिरिक्त
मेरा कहीं विस्तार नहीं है। भले ही मैंने भ्रम से यह माना कि इस देह के अनंत परमाणु मुझे जानने में सहायक बनते हैं, इंद्रियों के परमाणु के बिना मैं जगत के ज्ञेयों को जानता कैसे? यदि आंख न होती तो मैं रूप को देखता कैसे? मगर जो रूप दिखाई देता है उस रूप को देखने में आंख के परमाणु जानने रूप परिणमित हुए या नहीं, यह जांच करना अनिवार्य है। इसलिए क्योंकि आंख के परमाणु जानने रूप परिणमित नहीं होते, तो यह आंख के परमाणु सदा काल अचेतन सिद्ध होते हैं। देह के परमाणु को मात्र परमाणु के रूप में देखने का अभ्यास और स्वयं को परमाणु में न मिलता हुआ देखना, सत्ता मात्र देखना, सत्ता की अनुभूति की कोई चिंता न करना। जितना भी वाणी में कहा जाएगा वह वही होगा जो अनुभव में नहीं आता है। इसलिए जितना जितना कहा जा रहा है वह सब अनुभव का विषय नहीं है, और जो अनुभव का विषय है वह कहा जा सकता नहीं है। मैं ज्ञान सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूं। मगर ये वाणी की टकराहट है। जो सत्ता है यह सत्ता अभी भी मौन है और ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान में जो ज्ञान का वेदन होता है उस वेदन में किसी भी प्रकार की तरंग नहीं होती, मात्र जानन जानन जानन। जो पदार्थ अभी इंद्रियों के सामने है
वे पदार्थ तो प्रत्यक्ष अभी आंखों के सामने जानने में आते हैं। हम कहते हैं कि हमने पूर्व में तीर्थंकर परमात्मा को प्रत्यक्ष देखा है। हमने पूर्व में सिमंदर परमात्मा को प्रत्यक्ष देखा है। मैंने प्रत्यक्ष देखा है। किसी व्यक्ति की हत्या हुई, मैंने प्रत्यक्ष देखा है। मैंने किसी के द्वारा सुना नहीं है, मैंने कहीं पढ़ा नहीं है। मैंने हत्या को भी प्रत्यक्ष देखा है। मैं समेध शिखर गया नहीं हूं, मगर दूसरा कहता है मैं समेध शिखर गया हूं और मैंने पार्श्वनाथ भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन किए। पार्श्वनाथ भगवान तो है नहीं, मगर इस भक्ति से कि जिन प्रतिमा जिन वर्षे कही है, मैंने पार्श्वनाथ भगवान को प्रत्यक्ष देखा है। यह ब्रह्म स्व संवेदन प्रत्यक्ष अनुभूति से वंचित करने वाला भ्रम है। इसलिए इस भ्रम का ऑपरेशन होना जरूरी है। भीतर में यह मान्यता है कि मैंने महावीर भगवान को प्रत्यक्ष देखा, मगर जहां देखा तो आंख के माध्यम से ही देखा ना। पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा में पार्श्वनाथ भगवान देखा, वो आंखों से देखा है। पैदल चलते चलते मंदिर तक पहुंचे, हाथ पैर धोया, निस्सही निस्सही बोलकर प्रवेश किया और फिर पार्श्वनाथ भगवान को प्रत्यक्ष देखा। इस देखने में तो इंद्रियों का अवलंबन है। जैसे ही आग में हाथ लगा और कोई कहे कि ये गर्म का अनुभव हुआ, तुझे किसने बताया? कि नहीं, मुझे किसी ने बताया नहीं है, ये मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है। प्रत्यक्ष कैसे हो सकता है? वह जहां इंद्रियों का निमित्त आता हो। इसलिए जिन जिन ज्ञेयों के ज्ञान को मैं प्रत्यक्ष ज्ञान मानता हूं, वह तो बड़ा भ्रम है। कोई भी इंद्रिय ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हो सकता। प्रत्यक्ष ज्ञान तो यही है कि इंद्रियों के अवलंबन के बिना ज्ञान से ज्ञान का स्वरूप समझ में आए कि यह ज्ञान ही है, यह ज्ञान ही है, यह ज्ञान ही है। परमाणुओं को लेकर के नहीं, उन परमाणुओं का अस्तित्व, उन परमाणुओं की सत्ता वही रहती है, वही रहती है।
राजा को यदि बाहर जाना है और लाठी दरवाजे पर पड़ी है, तो राजा लाठी लेकर के महल के बाहर निकलता है, मगर वह लाठी दरवाजे पर पड़ी है, बाहर जाने के लिए है। भीतर में रहने के लिए कोई लाठी की जरूरत नहीं है। पर में यदि जाना है तो इंद्रियों के निमित्त की जरूरत पड़ती है। परतंत्र ज्ञान को पराये की जरूरत पड़ती है। क्षयोपशम ज्ञान परतंत्र ज्ञान है। गुलाम को गुलाम की जरूरत पड़ती है, मगर बाहर जाना है उसे, जहां जाना ही नहीं है और अपने प्रदेशों पर रह करके अनंत काल तक अपने में ही अपने में ही अपने में ही अपने में ही रहना है। इस प्रकार से प्रत्येक आत्मा में देह की कल्पना के बिना मात्र चैतन्य 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 की दृष्टि क्षण भर के लिए यदि ये विचार आए, बस अपने को देह न देखना, मैं चैतन्य हूं। रिश्ता जोड़े बिना, किसी भी प्रकार की देह और इंद्रियों की कल्पना जोड़े बिना, मात्र स्वभाव से वस्तु को देखने पर चैतन्य इतना ही, न आगे न पीछे, न कोई संबंध, चैतन्य। आत्मा अनजाना जैसे हो ऐसे ही देखना। चींटी में ये कल्पना न करना और दृष्टि कि दूर से चींटी जा रही है, मगर चींटी नहीं, एक आत्मा जो ज्ञान से परिपूर्ण है, परमात्मा। ज्ञान से परिपूर्ण आत्मा है। उनमें परमाणु और इंद्रिय नहीं होने से वह कुत्ता नहीं है, बिल्ली नहीं है। वह ज्ञान 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 ज्ञान, वह ज्ञान 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 मात्र है। अब रिश्ता जोड़े बिना अपने परिवारजनों का विचार किया जाए। मां ऐसा संबंध, बेटा ऐसा संबंध, ये मोह कहता है, ये मिथ्या दृष्टि कहती है। ज्ञान मात्र, ज्ञान मात्र, ज्ञान मात्र, ज्ञान मात्र, ऐसा जो चैतन्य परमात्मा, बस उतना ही। तब परमाणु, देह के अनंत 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 परमाणु उस दृष्टि में बीच में दिखाई ही नहीं देते। मात्र आत्मा है, रिश्ता नहीं है, ज्ञान मात्र। तभी मृत्यु के समय पीड़ा नहीं होती। वह आत्मा था, आत्मा है और आत्मा रहेगा। वह ज्ञान से परिपूर्ण परमात्मा यदि देखा कि मां थी, यहां थी, मर गई, वियोग हुआ,
तो अनंत कल्पनाएं होती है। बेटा था, सुंदर था, चला गया, दुख होगा। मगर ज्ञान 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 ज्ञान, मात्र स्वभाव को देखने पर जो मन में कल्पना के जाल खड़े होते हैं, जो अनंत दुख का कारण बनते हैं, उस जाल से मुक्ति होगी। इसी के लिए एकांत चाहिए, क्षण भर के लिए अकेलापन चाहिए। इसी के लिए एक 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 ये चिंतन की धारा का मंगल शुभारंभ चाहिए। उससे ही ये जो भ्रम हो रहा है कि ये इंद्रियों के परमाणु मेरे साथ में, तभी वह भ्रम छूटता है, क्योंकि इंद्रियों का स्वामी नहीं दिखाई देता, इंद्रियों का कर्ता नहीं दिखाई देता। सिर्फ और सिर्फ यही ज्ञान मात्र हूं। जन्म से लेकर के अब तक की उन मिथ्या मान्यताओं से इसी से ही प्रहार होता है। मोह का भाव इस प्रकार का चिंतन नहीं करने देता। मोह का भाव कहता है आज मैं पूजा कर लूं। मोह का भाव कर कहता है कि आज मैं उपवास कर लूं। मोह का भाव स्वरूप के चिंतन से वंचित रखना चाहता है, क्योंकि स्वरूप का जैसे ही चिंतन हो कि मोह पिघलने लगता है, और निर्मोही तो चलता फिरता सिद्ध परमात्मा है। चलता फिरता सिद्ध परमात्मा है। जब ऐसी दशा प्रकट हो, इस पृथ्वी से कोई अपेक्षा न रखना, क्योंकि यह पृथ्वी सिद्ध परमात्मा को भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। वरना मोक्ष होते ही सिद्ध यहां क्यों न रहे? प्रकृति ही उन्हें लोक के अग्रभाग पर भेज देती है, क्योंकि यह दुनिया सिद्धों को बर्दाश्त नहीं कर पाती है। निर्मोही आत्मा यहां रहे कैसे? मोहियों के बीच में। इसलिए तैयारी सर्व प्रकार से रखना। न्यायक 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 की मस्ती, ऐसे ही सिद्ध से कनेक्शन जुड़ता जाएगा। देह तो पड़ा है पृथ्वी पर, और ज्ञान अनुभव में आता है सिद्ध में। सिद्ध 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 सिद्ध, वही तो सिद्ध है। सिद्ध है कौन? कि जहां ज्ञान से ज्ञान अनुभव में आता है, जहां इंद्रियों के परमाणु जहां कहीं पर भी चारों ओर नहीं, जहां मात्र पूर्ण शुद्ध अवस्था प्रकट हुई है, तो ये ज्ञान है। इस ज्ञान में इंद्रियों के परमाणु अभी भी नहीं है। वही तो सिद्धत्व का एहसास है। थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है, कुछ नया घटित हो रहा है। मैं अपने से ही अब बेहतर हो रहा हूं। जो कल था उससे आज में बेहतर हुआ, इसलिए क्योंकि कल का विचार
मेरा परलक्ष्य था, आज का विचार स्वलक्ष्य है। ऐसे ही समय समय पर वृद्धि भी होती है, विकास भी होता है, मगर उसका मूल कारण दृष्टिकोण बदल गया है। अब एकांत का भाव समझ में आ रहा है। ज्ञान ये जान रहा है, अभी भी मन बीच में आएगा। वो मन बीच में आएगा, वह घटित करता है। मन का कार्य घटित करना। यह जो ज्ञान जानने में आ रहा है, यह ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा ही परमात्मा है। यह ज्ञान है, वही सिद्ध स्वरूप है। ये मन घटित करता है। एहसास हो रहा है, मगर मन घटित कर रहा है। कुछ कुछ एहसास हो रहा है। सागर अभी देखा नहीं, मगर जो सागर के नजदीक पहुंचे हैं, क्योंकि ठंडी हवा का एहसास हो रहा है। ठंडी हवा का एहसास हुआ, उसमें सागर कहां आ गया? घटित किया कि जैसे ये ठंडी हवा है, ये हवा ऐसे ही है कि जब शीतलता जिसका स्वभाव है, ऐसा पानी आसपास में विराट मात्रा में हो, तभी ये हो सकता है। ये ठंडी ठंडी जो हवा आ रही है, कहीं आसपास में नजदीक में ही बरसात हो रही है। ये मन से घटित होता है, मगर बरसात की बूंद अभी शरीर को छुई भी नहीं। तो मन घटित करता है एकांत में कि मैं जानने वाला हूं, मैं ज्ञायक हूं, मैं ज्ञायक हूं, मैं ज्ञायक हूं। जिस समय ये घटित करना बंद हो जाए और मात्र अनुभूति रहे, रुकना मत, अपनी जान लगा देना। देह छूटे तो छूटे, मगर ज्ञान 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 अनुभूति मात्र, अनुभूति मात्र। ज्ञान जानने में आ रहा है, ज्ञान जानने में आ रहा है, ज्ञान जानने में आ रहा है। ऐसा व्यवहार खड़ा करते रहना, ये तो फिर परिभ्रमण होगा। व्यवहार नहीं, क्योंकि ये दो बात ही वहां नहीं है। अनुभूति मात्र में व्यवहार कैसे खड़ा होगा? ये व्यवहार, ये नया संसार भीतर फिर शुरू हो जाएगा। ज्ञान में ज्ञान जानने में आ रहा है, ज्ञान में ज्ञान जानने में आ रहा है। मन को मजा आता है, क्योंकि मन वहां भी खेलेगा। मगर निराश तो होना ही नहीं है, क्योंकि ध्रुव सत्ता है न, यहां तक पहुंचा है, तो और भी स्वरूप सन्मुख हो ही जाएगा, हो ही जाएगा। वरना इतना अहोभाव भी क्यों आता? अहोभाव भी क्यों आता? ये ध्रुव न्यायक 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 न्यायक
ये स्वरूप जो जो अंतर की बात, बिल्कुल ही अंतर की बात, अंतर की बात के लिए, अंतर की बात के लिए जैसे अनुभव 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 इतना गुप्त हो जाना, इतना रहस्यमयी हो जाना कि बिना पूछे एक शब्द भी किसी के सामने बताना नहीं, मुंह ही न खोलना। ये महान कला है अनुभवी पुरुषों की। मुंह ही न खोलना, जो पूछे नहीं कि अनुभूति क्या है, चुप। और उससे और अंदर में और अंतर में अंतर का अनुभव बढ़ता जाएगा, क्योंकि व्यर्थ की बोल करके, चर्चा करके जो शक्ति खर्च होती थी वह बचेगी। वही शक्ति फिर अंदर में डुबकी लगाने में और कारणभूत बनेगी। जस्ट कीप क्वाइट, जस्ट कीप साइलेंट, shut your mouth and just feel, just realize. No reaction, no expectation, and no action. You are there. That's it. And no part of thought. Nothing to apply. Just be. Chaitanya. सत्ता मात्र, सत्ता मात्र, एग्जिस्टेंस मैं हूं।
मौन मेरा स्वभाव है। जन्म से पहले भी मैं मौन था। निगोद में भी मैं मौन था। जहां कोई संघर्ष नहीं है, कोलाहल नहीं है, ऐसे ये शांत चैतन्य सत्ता ही मैं हूं। विकल्पों में कितना भी राग और द्वेष रूप परिणमन होता हो, वृत्तियां कैसे भी उछलती हो, परिणति कहीं भी दौड़ती हो, प्रतीति विपरीत की विपरीत हो, परिणामों में अत्यंत चंचलता हो, और मन इतना काला हो, इन समस्त प्रकार की अवस्थाओं को जिस ज्ञान ने एक बार भी प्रधानता नहीं दी और मात्र अपना कार्य किया है, जानना जानना जानना, धन्य है यह तत्व भी, जिस तत्व में रंच मात्र कोई विरोध नहीं होगा। मैं तो कहता हूं कि वृत्ति छूट जाए, मैं तो कहता हूं कि क्रोध मिट जाए, मैं तो कहता हूं कि मोक्ष पालूं, मैं तो कहता हूं संसार नष्ट हो जाए, मगर जानन धारा, उस जानन धारा जिसके स्वभाव में ही कोई मिटना नहीं है, मिटाना नहीं है, जस्ट रियलाइज इट, मात्र अनुभूति। अब किसके प्रति मैं द्वेष करूं, किसके प्रति राग करूं? करूं वाला भाव ही नहीं आएगा। जैसे एकांत में गए, मैं एक हूं बस। अकर्ता भाव ज्ञान की स्पर्शना से ही प्रकट होता है, क्योंकि ज्ञान इतना भी नहीं करता कि वस्तु के पास में चाहता हो, ज्ञान इतना भी नहीं करता कि इंद्रियों के पास में चाहता हो, ज्ञान इतना भी नहीं करता कि विकल्पों के पास में चाहता हो। अब 24 घंटे में एक आध घंटे से शुरुआत हुई, मगर बात ऐसी बनानी है, एक आध घंटे विश्राम मिले तो ठीक है, बाकी दिन रात यही, क्योंकि इसी में ही निराकुलता है। जानन 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 जानन, उस समय का फल उस समय आ गया। अभी तो नदी यहां है, कभी सागर में पहुंचेगी और खुशी मनाएगी। बात ऐसी नहीं है, ये तो अभी की बात है कि यहां पर ही तरंग उछली और यहीं समा गई। उसे कहीं सागर में पहुंचना नहीं है। नदी को सागर में पहुंचने में दिनों लग जाते हैं, तरंग को सागर में पहुंचने के लिए समय नहीं लगता, क्योंकि वह उस रूप ही हो जाती है, तत्क्षण हो जाती है। और जिस समय है
उस समय भी दृष्टि बदल जाए तो तरंग है ही नहीं। यह ज्ञान की तरंग में भगवान आत्मा, ये दृष्टि बदल जाए, मात्र आत्मा। उस अवस्था का विकल्प के बिना मात्र आत्मा है, आत्मा है। अब कहां गई वह पर्याय? नहीं, नहीं, अब दृष्टि बदल गई। पहले गठान देखता था, अब रस्सी को देखता हूं, और रस्सी को देखा तो विकल्प मिट गया कि गठान है कहीं। रस्सी है, रस्सी है, रस्सी है, रस्सी है, कहीं पर भी लगता ही नहीं। तब फिर संसार में, विकल्प में, बंधन में भी ज्ञान ही ज्ञान, ज्ञान ही ज्ञान, ज्ञान ही ज्ञान, ज्ञान ही ज्ञान, ज्ञान ही ज्ञान। जिन जिन वस्तु के बारे में ये मान्यता है, मैंने अंगूठी पहनी, मैंने चूड़ी पहनी, मैंने मंगलसूत्र पहना, ये जो पहना, मैंने बांधा है मंगलसूत्र को, पैरों में पायल बांधा, हाथों में चूड़ियां बांधी, गले में मंगलसूत्र बांधा, ये जो बांधा है, वास्तव में तो ये सब मुझे बांध करके बैठे हैं। ये हाथ में चूड़ियां है, वह कारागृह की हथकड़ियों से कम नहीं है। ये पैर में जो पायल है, वह भी हथकड़ियों से कम नहीं है। इन्होंने मुझे बांधा है, मगर फिर भी उस समय की जो दृष्टि है, वो दृष्टि ऐसी है, अद्भुत दृष्टि है। उस समय की दृष्टि है कि मैं सोने का मालिक हूं, मेरे पास सोना है। अब पैरों में पायल बंधे हैं, मगर मेरे पास में सोना है। हाथ में चूड़ी है, मेरे पास सोना है। वो जो दृष्टि है वो बंधन पर नहीं है, दृष्टि है वो सत्ता पर है। उसे कहते हैं बंधन में भी सत्ता की दृष्टि से आनंद का भोग हो सकता है। विकल्प की रंच मात्र फिकर छोड़ दे, बिल्कुल ही मात्र ज्ञान है, यही वैभव है। जानना, 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 यही वैभव है। ये वैभव एकांत से ही समझ में आ सकता है। इसलिए एकांत में बैठे कुछ समय अपने लिए निकाले, न सुनना, न पढ़ना, न लिखना, सिर्फ एकांत में बैठकर जो भी विचार चलते हैं निरीक्षण, और फिर उस ज्ञान का निरीक्षण जो जान रहा है। न समझ में आए तो भी प्रक्रिया शुरू रखे, स्वभाव अनजाना रह नहीं सकता, अंदर से ही आवाज आएगी, चैतन्य, चैतन्य, चैतन्य।
अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते देहा